जब धरती पर सुबह का पहला प्रकाश फैला, आकाश में सुनहरी किरणें चमकी और उस तेज में खेल रहा था एक अलौकिक बालक, पवनपुत्र हनुमान। बाल हनुमान बचपन से ही अपार बलवान थे, पहाड़ों को उठा लेते, पेड़ों पर उड़ान भर लेते, देवता भी उनके खेल देखकर दंग रह जाते। एक दिन उन्होंने पूर्व दिशा में कुछ चमकता हुआ देखा। वह था तेजस्वी सूर्यदेव। हनुमान जी ने सोचा, वाह, कितना सुंदर लाल फल है, इसे तो मुझे जरूर खाना चाहिए। और फिर क्या था, उन्होंने छलांग लगाई, इतनी ऊंची, इतनी तेज कि बादल भी पीछे रह गए। आकाश में उड़ते हुए उन्होंने सूर्य की ओर प्रस्थान किया। देवता चकित थे, ये कौन बालक है जो सूरज तक पहुंच रहा है। सूर्यदेव ने अपनी किरणों की तपिश बढ़ाई, पर हनुमान जी तो पवन पुत्र थे, ना रुके, ना झुके, ना डरे। और पल भर में उन्होंने सूर्यदेव को निगल लिया। पूरा संसार अंधकार में डूब गया, दिन रात में बदल गया। देवता घबरा गए, सूर्य कहा गया। वे दौड़े इंद्रदेव के पास। इंद्र ने गुस्से में वज्र उठाया और बाल हनुमान पर प्रहार कर दिया। हनुमान गिर पड़े, पृथ्वी हिल गई, वायु थम गई, पवन देव क्रोधित हो गए, संसार की हवा रुक गई। देवताओं ने तब समझा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं शक्ति का स्वरूप है। उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी और हनुमान जी को वरदान दिए, अमरता, अपार बल और दिव्य ज्ञान के। और तभी से हनुमान जी कहलाए महाबली, अजर अमर पवन पुत्र। आज भी जब हम जय बजरंग बली कहते हैं तो हवा में वही शक्ति गूंजती है जो कभी सूरज को निगल गई थी। जय श्री राम, जय हनुमान। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब किसी ने जन्म लिया, बुराई को मिटाने और धर्म की रक्षा करने के लिए। और ऐसा ही एक अवतार था, महाबली, वीर, भक्त शिरोमणि हनुमान जी। पवन पुत्र हनुमान का जन्म अंजनी पर्वत पर माता अंजना और केसरी के यहाँ हुआ। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, धरती कांप उठी, पर्वत झुक गए और देवता झूम उठे। बाल्यकाल में ही हनुमान जी ने सूर्यदेव को फल समझकर निगल लिया और पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। तभी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, हे बालक, कृपा करके सूर्य को छोड़ दो। तब से ही उन्हें मिला नाम सूर्यपुत्र हनुमान। आगे चलकर वे बन गए प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त। लंका जाने का आदेश मिला तो कहा, जय श्री राम, और छलांग लगाई समुद्र के पार। रावण की लंका जलाकर उन्होंने संसार को दिखा दिया है, भक्ति में ही शक्ति है। राम के प्रति उनकी निष्ठा ऐसी कि जब श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं तुझसे क्या दूं, तो हनुमान बोले, प्रभु, बस इतना वरदान दो कि हर जन्म में आपके चरणों में रहूं। आज भी जब संकट आता है, जब मन डरता है, लोग कहते हैं जय बजरंग बली, और डर भाग जाता है, क्योंकि जहां हनुमान है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तब पवनपुत्र हनुमान जी श्री राम के आदेश से लंका पहुंचे। समुद्र पार करते हुए उन्होंने विशाल रूप धारण किया, पर्वतों को लांघते हुए, आकाश को चीरते हुए। लंका पहुंचकर उन्होंने मंदोदरी की नगरी में माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया। वहां उन्होंने अपनी लघु मूर्ति बनाई और विनम्र होकर माता सीता के चरणों में जाकर बोले, माता, मैं रामदूत हनुमान हूं। प्रभु श्री राम जल्द ही आपको लेने आएंगे। सीता जी ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी और कहा, यह प्रभु को दे देना, उन्हें मेरा संदेश पहुंचा देना। लेकिन रावण के राक्षसों ने हनुमान जी को पकड़ लिया और दरबार में ले आए। रावण बोला, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। पर क्या वह जानता था कि उसी पूंछ की अग्नि से उसकी लंका भस्म हो जाएगी। हनुमान जी मुस्कराए, उनकी पूंछ में आग लगी, पर वे बोले, जय श्री राम, और उसी क्षण उन्होंने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। आकाश में उड़ते हुए वे एक से एक महलों पर कूदे और पूरी लंका को जला डाला। सोने की नगरी पल भर में राख बन गई। लंका की लपटों में गूंज उठा, जय हनुमान, जय श्री राम। जब जब धरती पर संकट आया, तब तब प्रभु हनुमान जी ने अपने भक्तों की रक्षा की है। एक बार की बात है, श्री राम के राज्य में एक भक्त हर दिन हनुमान जी का नाम लेकर भोजन करता था। लेकिन एक दिन किसी काम से वो इतना व्यस्त हो गया कि हनुमान जी का स्मरण करना भूल गया। रात को जब वो सोया, उसे एक सपना आया। उसमें हनुमान जी खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी हर नाम स्मरण पर प्रसन्न होता हूँ, पर आज तुमने मुझे याद नहीं किया। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? भक्त घबरा कर बोला, प्रभु, भूल हो गई, क्षमा करे। हनुमान जी बोले, भूलना स्वाभाविक है, पर भक्ति में भाव सबसे बड़ा होता है।
जो सच्चे मन से जय श्री राम कहता है, मैं उसके हर संकट में साथ खड़ा रहता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह भक्त जब उठा तो उसके घर के दरवाजे पर सिंदूर का निशान था और हवा में गूंज रही थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।